सागा की ऊंचे पठार पर सुबह आई है। पूर्व में पीलापन फैला, जैसे धरती ने सोना पहना हो। यारलुंग त्सांगपो का धीमा कलकल, जैसे कैलाश का संदेश भेजा हो। आज मन में है उत्साह, पर यात्रा से पहले का एक शांत हलचल। बस अब निकलना है उस नीले विशाल मौन की ओर, जहां शिव का धाम है, जहां मुक्ति की भोर है। सागा से आगे बढ़ते ही यात्री ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के भव्य विस्तार में प्रवेश करते हैं। इस मार्ग की औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से अधिक बनी रहती है, जिससे हवा पतली और मौसम शुष्क होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड और दुर्गम यात्रा है। यात्रा के लिए तैयारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने के साथ साथ आवश्यक वस्तुएं भी ले जानी चाहिए। तैयारी के लिए पैदल चलने और सांस लेने के व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करें और डॉक्टर से ऊंचाई की बीमारी AMS के लिए सलाह लें। यात्रा के दौरान ले जाने वाली आवश्यक वस्तुओं में गर्म कपड़े, थर्मल ऊनी टोपी, दस्ताने, जैकेट, बारिश और बर्फ से बचाव के उपकरण, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, बुनियादी दवाएं, दर्द निवारक, पेट की दवा और AMS की दवाएं, टॉर्च, सनस्क्रीन, UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे और फर्स्ट एड किट शामिल हैं। साथ ही परिक्रमा के दौरान पोर्टरों या खच्चरों के लिए एक हल्का बैकपैक और पर्याप्त पानी की बोतलें थर्मस रखना भी आवश्यक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और भौगोलिक रूप से भव्य चरणों में से एक सागा से पवित्र मानसरोवर झील तक का सफर है। लगभग 500 किलोमीटर की यह यात्रा तिब्बत के उच्च, उजाड़ और शुष्क पठार पर प्रकृति के विराट और मौन स्वरूप का साक्षात दर्शन कराती है, जो लाखों वर्षों की हवा और ठंड से तराशा गया है। तिब्बती पठार की यह निर्जनता, जहां मानव आबादी नगण्य है, पथिक को आंतरिक शांति और एकांत का अनुभव कराती है। सागा से मानसरोवर का मार्ग एशिया की सबसे बड़ी नदियों के जन्मस्थान के समीप से गुजरता है, जिससे यह क्षेत्र पृथ्वी का एक जल मीनार बन जाता है। सागा शहर स्वयं दारगेत त्सांगपो नदी के मुहाने पर बसा है, जो आगे चलकर यारलुंग त्सांगपो नदी में समा जाती है। यात्री इस शक्तिशाली नदी के ऊपरी हिस्सों के समानांतर यात्रा करते हैं। तिब्बत में त्सांगपो अर्थात पवित्र के नाम से जानी जाने वाली यह नदी बाद में पूर्व की ओर मुड़कर भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवेश करती है। इसकी धारा अत्यंत ऊंचाई पर भी विशाल है, जो जीवन का अथाह स्रोत दर्शाती है। द्रोंगपा, जिसे तिब्बती में झोंगबा भी कहा जाता है, उच्च तिब्बती पठार पर लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शांत छोटा कस्बा। यह सड़क मार्ग द्वारा पश्चिमी तिब्बत के नगारी प्रीफेक्चर और पूर्वी शिगात्से प्रीफेक्चर को जोड़ता है। यह यात्रा के लिए ईंधन, भोजन और बुनियादी आपूर्ति उपलब्ध होती है। यात्रियों को लंबी यात्रा के बीच आराम करने और ऊंचाई के अनुकूल होने का समय मिलता है। यात्रा के दौरान यात्री हिमालय की बर्फीली श्रृंखला को देखते हैं, जो दक्षिण में एक विशाल सफेद दीवार की तरह खड़ी है। यह दक्षिणी पर्वत शिखर देखते ही मुझे धौलागिरी पर्वत श्रेणी याद आती है, जो नेपाल के जोमसोम के पास स्थित है। इसके आसपास के अन्नपूर्णा, अप्पर मुस्तांग, मुक्तिनाथ पर्वत श्रृंखला और पवित्र गंधकी नदी का दृश्य मेरे पिछले यात्रा के यादें ताज़ा कर रही है। तिब्बत, जिसे हिम भूमि भी कहा जाता है, में बौद्ध धर्म का प्रवेश मात्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रांति थी। तिब्बत में विकसित हुए बौद्ध धर्म को प्रायः वज्रयान या लामावाद है, जो भारतीय तांत्रिक परंपराओं और स्थानीय बोन धर्म के तत्वों का एक अनूठा सम्मिश्रण है।
तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रवेश का श्रेय मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राजा सोंगतसेन गंपो को दिया जाता है। राजा सोंगतसेन गंपो ने नेपाल की राजकुमारी भृकुटी और चीन की राजकुमारी वेनचेंग से विवाह किया। ये दोनों रानियां अपने साथ महत्वपूर्ण बौद्ध प्रतिमाएं और शास्त्र लाईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बुद्ध शाक्यमुनि की मूर्ति है, जिसे बाद में ल्हासा के प्रसिद्ध जोखांग मंदिर में स्थापित किया गया। राजा सोंगतसेन गंपो ने अपने मंत्री थोन्मी संभोटा को भारत भेजा, जिन्होंने वहां से वर्णमाला और व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। इसी ज्ञान के आधार पर तिब्बती लिपि का विकास हुआ, जिससे भारतीय बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से तिब्बती भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद संभव हो सका। इस काल को बौद्ध धर्म का प्रथम प्रसार कहा जाता है। प्रथम प्रसार के बाद 8वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा त्रिसोंग देत्सेन के निमंत्रण पर गुरु पद्मसंभव, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, भारत से तिब्बत पहुँचे। उन्होंने तांत्रिक परंपराओं वज्रयान का परिचय दिया और 779 ईस्वी में तिब्बत का पहला बौद्ध मठ समय मठ की स्थापना की। उन्होंने स्थानीय बोन धर्म की शक्तियों को बौद्ध धर्म के संरक्षक देवताओं में समाहित किया, जिससे बौद्ध धर्म आम जनता के बीच स्वीकार्य हुआ। समय मठ तिब्बत में ल्हासा से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यारलुंग त्सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर वर्तमान में प्रशासनिक रूप से लोखा प्रीफेक्चर के जानांग काउंटी में स्थित है। 9वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध धर्म विरोधी राजा लांगदरमा ने बौद्धों का व्यापक दमन किया। मठों को नष्ट कर दिया गया और भिक्षुओं को या तो भागने या छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। 10वीं शताब्दी में पश्चिमी तिब्बत और पूर्वी क्षेत्रों से भिक्षुओं के पुनरागमन के साथ पुनर्जीवित हुआ। 11वीं शताब्दी में भारतीय गुरु अतीश दीपांकर के आगमन ने बौद्ध सिद्धांतों, नैतिकता और मठवासी अनुशासन को फिर से स्थापित किया। यह काल द्वितीय प्रसार कहलाता है और इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग शुरू हुआ। द्वितीय प्रसार के बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय स्कूल विकसित हुए, जो विभिन्न गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित थे। काग्यू यह मौखिक शिक्षाओं और ध्यान, विशेष रूप से मिलारेपा और मारपा की पर केंद्रित है। साक्य ज्ञान और अकादमिक अध्ययन पर केंद्रित, जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। न्यायमा प्राचीन स्कूल, जिसकी नींव पद्मसंभव की शिक्षाओं पर आधारित है। गेलुग 14वीं शताब्दी में जेत सोंगखापा द्वारा स्थापित, यह संप्रदाय कठोर मठवासी अनुशासन और शुद्ध शिक्षाओं पर जोर देता है। 17वीं शताब्दी तक यह सबसे प्रभावशाली संप्रदाय बन गया और दलाई लामा की परंपरा इसी संप्रदाय से शुरू हुई। 5वें दलाई लामा के शासनकाल में गेलुग संप्रदाय ने तिब्बत की राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली और ल्हासा में भव्य पोटाला महल का निर्माण कराया गया। तब से दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता रहे हैं। 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो भारत में निर्वासन के लिए मजबूर हुए। सागा से मानसरोवर तक की यात्रा तिब्बती पठार की कठोरता और उसकी नदियों के जीवनदायी उद्गम के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। हालांकि मुख्य ध्यान गंगडीस पर्वतमाला गैंगडाइस रेंज पर रहता है, जिसका एक हिस्सा कैलाश पर्वत है। जैसे जैसे हम मानसरोवर के करीब पहुंचते हैं, पवित्र कैलाश पर्वत का अद्भुत पिरामिडनुमा शिखर क्षितिज पर धीरे धीरे प्रकट होता है। यह पल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण होता है, जो अंततः तीर्थयात्रियों को उनके परम लक्ष्य पवित्र मानसरोवर के द्वार तक पहुंचा देती है।